से डाल रहे कि केतन 18 साल का है। मैं आपको एक उसका मैं अभी मैं केतन के घर पर हूँ। अभी मैंने उसके पिता से उसका आधार कार्ड लिया है और उसकी एज अगर देखी जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। हाँ, तो ये अभी जब मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है तो केतन की जो डेट है वो 16 साल और 10 महीने 23 दिन का था कल मैंने जब निकाली थी। लोगों को दंड दिलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और मैं उनका अपने दिल से और तमन्ना से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोग भी इस उसमें हमारे सहयोग कर रहे हैं। को इतना दुख हुआ है कि वो होश में आने के कगार में नहीं है कि उसका 17 साल का बच्चा 16-17 साल का बच्चा छीना गया है। और पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये कह रहे हैं कि केतन 18 साल का था, तो उसके आधार कार्ड दिखा के हम ये बता सकते हैं कि वो लड़का 16 साल का था, सिर्फ और सिर्फ 16 साल का, वो भी नाबालिग था। और लड़की अगर नाबालिग थी तो वो भी नाबालिग था। सज़ा थी तो दोनों की थी, वरना किसी की नहीं थी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज़ और मैं आपके साथ मीरा डोगरा। आज हम प्रतापनगर क्षेत्र के देवल गांव में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो स्वर्गीय केतन कुमार जी थे, उनके पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके घर पे हम मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर अभी तक आए हुए हैं, उनके द्वारा क्या सहायता और क्या आश्वासन दिए गए हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या आश्वासन यहाँ से मिले हुए हैं। जो धनपाल जी हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी तक जो है आपको क्या राहत मिली है? जी मैम, अभी तो रात तो वो क्या बोलते हैं, समाज कल्याण से कोई आया था। मैं नाम तो मैं थोड़ा है नहीं, क्योंकि समाज कल्याण से कोई आए थे। उन्होंने 51,000 रुपये की धनराशि हमें दी है, वो भी अपने परिवार की ओर से। और बात बाकी पुलिस प्रशासन भी आश्वासन दे ही रही है, जो हम लोगों ने दे रखा है कि नहीं, कि 10-12 दिन में अगर हम लोगों का जो प्रकरण है वो हमें बता दीजिए कि ये जैसे लड़की की गिरफ्तारी और जो 4 लोग हुए हैं कि उसको किन किन धाराओं में वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपके पास पहुँचे हैं? जी, हर दल के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर वर्ग के लोग पहुँच रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी लोग लगे हैं। जी, क्या कुछ सहयोग आपको मिल रहा है यहाँ पर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आ रहे हैं? सहयोग तो सभी का अनुशासन है, सरकार द्वारा भी अनुशासन मिल ही रहा है। जो सरकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भैया आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसे कि लोग कहीं कैंडल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी उसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आज हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है अभी तक आपको? जी मैडम, उन्होंने भी यही कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, उनको तुम्हें आपको बिल्कुल न्याय मिल के रहेगी, ये हमारा वादा है। जी सर, हम आए दिन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी तमाम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं, केतन की मांग के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहते हैं जो जी। आपके साथ खड़े हैं? जी आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके पक्ष में आकर जो है आपके न्याय के लिए जो है मांग कर रहे हैं? जी मैडम, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी केतन के हत्यारों को दंड दिलाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। जी। और मैं उनका अपने दिल से और तमन्ना से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो लोग भी उसमें हमारे सहयोग कर रहे हैं। जी। जी सर, जो लगातार आपको आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या उन आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? जी मैडम, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत, जब तक हमने टाइम मांगा है तब तक तो हमें अनुशासन पे भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए और प्रशासन पर भी विश्वास करना ज़रूरी है कि नहीं। हम प्रशासन के वो बाहर हम भी नहीं जा सकते हैं ना। जी मैं सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर जो केतन की जो पोस्ट डाल रहे हैं कई सारे लोग, वो इस तरीके से डाल रहे हैं कि केतन 18 साल का है। मैं आपको एक उसका मैं अभी मैं
केतन के घर पर हूँ। अभी मैंने उसके पिता से उसका आधार कार्ड लिया है और उसकी एज अगर देखी जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। हाँ, तो ये अभी जब मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ निकाली है तो केतन की जो डेट है वो 16 साल और 10 महीने 23 दिन का था कल मैंने जब निकाली थी। तो ये सरासर मतलब जनता को गुमराह करने की कोशिश है कि वो बालिग है, वो भी नाबालिग है, केतन भी नाबालिग है। दूसरी बात ये है कि अभी देहरादून में आपने देखा है विनोद कुमार मामले में वो मुस्लिम था इसलिए उस पर 24 घंटे से पहले बुलडोजर चल गया है। लेकिन यहाँ आज 9 दिन हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है ना। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके घर पर भी बुलडोजर चले, है ना, क्योंकि इस परिवार की भावनाओं के साथ में खेला गया है। केतन को बुरी तरह से बेरहमी से मारा है ना, और हम चाहते हैं उसके घर पर बुलडोजर चले और जितने भी वो जो हरकत उन्होंने की है उसमें वो जितने भी लोग थे सब लोग जेल जाए और उनको फांसी हो। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहूँगा। आज जो है आप केतन के घर पर आए हुए हैं तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम केतन के घर में आए और हमने यहाँ का जायज़ा लिया कि क्या यहाँ का माहौल है, क्या यहाँ की परिस्थिति है, कैसे इनके घर वालों की परिस्थिति है। देखा जाए तो उनकी माँ की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि वो जिस दिन से उसकी मृत्यु की खबर उनको मिली है उस दिन से वो बीमारी हैं और वो अभी तक होश में आने के कगार में बिल्कुल नहीं है। उस माँ को इतना दुख हुआ है कि वो होश में आने के कगार में नहीं है कि उसका 17 साल का बच्चा 16-17 साल का बच्चा छीना गया है। और पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये कह रहे हैं कि केतन 18 साल का था तो उसके आधार कार्ड दिखा के हम ये बता सकते हैं कि वो लड़का 16 साल का था, सिर्फ़ और सिर्फ 16 साल का, वो भी नाबालिग था। और लड़की अगर नाबालिग थी तो वो भी नाबालिग था, सज़ा थी तो दोनों की थी वरना किसी की नहीं थी। और आज की डेट में परसों नरसों में टिहरी थाने में जाके लड़की की माँ अब कंप्लेंट लिखवाती है कि उसने हमारे साथ रेप करना चाहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि झूठी खबरों से पहले तो आप दूर रहें। और कई नेता जो है दोगली राजनीति करने आ रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस की कई नेता जो आ चुके हैं, ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, राशन दे देंगे, ये कर देंगे। राशन तो भाजपा भी फ्री में दे रही है दलितों को, उसका क्या, राशन तो खुद से खा ही रहे हैं, राशन तो उनके रिश्तेदार भी उनको दे देंगे। हमें चाहिए तो सिर्फ न्याय, हमें चाहिए तो उन चारों की सज़ा। अगर दोगली राजनीति करनी है तो गढ़वाल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर हम दोगली राजनीति बिल्कुल नहीं होने देंगे, ये हम खुद से कह रहे हैं। और हमारा संगठन ये कहता है कि हम सही के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और बात छोटी जात की नहीं है। अगर ये किसी बड़ी जात वाले के साथ भी होता तो हम वहाँ पर भी खड़े होते। इंसानियत सबसे पहले है, पार्टी समाज सब बाद में। और मैं प्रशासन से अभी भी ये कहता हूँ कि समय जो हमने आपको दिया है उसके पूरा होने से पहले आप इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, वरना संगठन अपने हिसाब से इस पे कार्रवाई करेगा। फिर ना प्रशासन बीच में आ सकता है ना कोई, क्योंकि दुख जो है इस परिवार का है और दुख जो है वो हम लोगों को भी दिख रहा है कि किसी माँ से उसका बच्चा छीना गया है और किसी पिता से उसका बच्चा छीना गया है। कितनी हिम्मत रही होगी उस पिता के अंदर जो अपने बेटे के अधमरे शरीर को उस गांव से अपने कंधे पे उठा के सड़क तक लेके आया। कितना सहरा होगा वो पिता जिसका बेटा मर गया है पर वो उसके लिए अभी तक लड़ रहा है, उसके न्याय के लिए लड़ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर केतन को न्याय मिलेगा तो ढंग से मिलेगा, वरना तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हम दबने वालों में से नहीं हैं, ना हम किसी पार्टी के दबाव में दबेंगे, ना हम किसी नेता के दबाव में दबेंगे, ना हम किसी घूस के दबाव में दबेंगे, ना किसी चीज़ के दबाव में दबेंगे। और जितने जल्दी हो सके इस चीज़ पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो हमारी मांगे वो तो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए इस परिवार के लिए, और इस परिवार की सुरक्षा
सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासन की। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद करेंगे पत्रकार महोदय जी आपका, जो आप धरातल पर आकर जनहित के मुद्दों पे बात करते हो, ज़मीनी हकीकत दिखाते हो। तो आज बहुत ही बड़ा दुख का विषय है यहाँ पर जाके कि जो हमारा जो केतन भाई था, आज उसे इन लोगों ने बेरहमी से मारा है। तो हम यही चाहते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो दामी सरकार बड़े बड़े दावा करती है, तो आज उसके घर पे क्यों नहीं वो डोजर चला है। और हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि उसका घर पे डोजर चलाया जाए, कि जो डोजर धामी जी बड़े बड़े वादों में कहते हैं। और हमें आशा उम्मीद भी है कि वो करेंगे, कुछ बात हो भी रही हमारी। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ये समाज के लोगों ने निर्णय लिया है। हमारे जो बड़े भाई राजवीर कटारे जी हैं, उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की है पीड़ित परिवार को देने के लिए। और बाकी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मंजीत सिंह नौटियाल जी भी अभी कुछ दिन बाद पहुंचने वाले हैं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। अगर ये सारी मांगें अगर पूरी नहीं होती है तो इसके बाद उग्र आंदोलन करने की भी तैयारी होगी। और प्रशासन को हमने जो समय दिया था कि 10 दिन के अंदर ये घोषणा की थी कि एक परिवार की सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 1 करोड़ का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमने तो लिखित में स्टेटमेंट दे रखा है और इसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। नहीं होगा तो यहाँ का उग्र आंदोलन करेंगे और अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल खड़े होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।